ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कारुणमुकारं अरिहन्ताणं तहे विषेधाणं आर्युवज्झायाणं लोयं मे सव्यसाहुणं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसा। बोले अनंतानंद से परमेष्ठी भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शास्त्र महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, सब विश्व धर्म की। भवबंधु, हम यहाँ पर अनेक प्रश्नों के उत्तरों को सुनते हुए आज इसमें एक जिज्ञासा है, और जो कि आज वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। धीरे धीरे श्रावकों के अंदर एक ऐसी भावना आ रही है कि भगवान की पूजा भक्ति करने में बहुत हिंसा होती है। भगवान की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, आरती करते हैं, तो इसमें हिंसा होती है। तो धीरे धीरे लोग पूजा छोड़ना चालू करते हैं, आरती करना बंद कर दी है। कई जगह द्रव धोकर पूजा करना बंद कर दी। द्रव धोएंगे तो पानी फैलेगा, द्रव धोएंगे तो पानी फैलेगा, पानी फैलेगा तो हिंसा होगी। ऐसा तर्क देकर सूखी द्रव से पूजा करना शुरू कर दी धीरे धीरे। और कुछ लोग तो वो भी करना बंद कर दिए, बस आएंगे ऐसे ही अपने भाव पूजा, क्या बोलते हैं, भाव पूजा करते हैं हम तो भाव पूजा। क्यों? द्रव पूजा करने में हिंसा होती है। ऐसे कुतर्क आज वर्तमान में चालू हो गए। क्या भगवान का अभिषेक करने में, पूजा अर्चना करने में हिंसा आदि महाआरंभ होता है, पाप बंध का कारण है, इसलिए अष्टद्रव्य से पूजा नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ लोगों के कुतर्क हैं, अपने आप ही हैं। जब छोटे से शहर में ऐसी सोच वाले हो सकते हैं तो बड़ी समाज में तो हो ही सकते हैं। हर समाज में एक दो चार लोग ऐसे रहते ही हैं, और धीरे 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 वो अपना ग्रुप बनाते जाते हैं और अपनी सोच के लोगों को इकट्ठा करते चले जाते हैं। अभिषेक मत करो, अभिषेक में हिंसा होती है। पूजा मत करो, पूजा में हिंसा होती है। आरती मत करो, आरती में हिंसा होती है। आरती नहीं पकड़ते, अर्घ नहीं चढ़ाते, हम हिंसा हो गए। उनके लिए आज समाधान कह रहे हैं कि जो लोगों का ऐसा मानना है कि अभिषेक में, पूजा में, आरती आदि में हिंसा है, इसलिए नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए आज यहाँ पर एक समाधान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जैन शास्त्रों को समझे बिना ऐसे उन्मत्त पुरुष के समान पूजा का निषेध, आरती के निषेध के निंदा रूप वचन कहने वाला हित अहित के ज्ञान से रहित एकांत पक्ष का पोषक है। लोक में अनेक अनर्थों को उत्पन्न करने वाला मिथ्या दृष्टि है। तो सुनो, सार संग्रह नाम का ग्रंथ है। उस सार संग्रह नाम के ग्रंथ में आचार्य बन क्या कहते हैं, जिनाल्या जिन सुपात्र कायाम साबद्ध लेसो बंदंत स पापी सा निंदको दर्शन घात कश्य। जो व्यक्ति भगवान के अभिषेक करने में, जिनेन्द्र देव की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करने में, जिनालय के निर्माण कराने में, जिन यात्रा तीर्थ यात्रा करने में, भगवान की भक्ति करने में, सुपात्रों को दान देने में हिंसा आरंभ का पाप बताते हैं, वे जिन धर्म से बाहर हैं, मिथ्या दृष्टि है, महापापी हैं, समय दर्शन के घातक हैं, मात्र निंदा करने वाले हैं। ऐसा कौन? सार संग्रह नाम के ग्रंथ में लिखा है। आचार्य भगवान समद्भक्त स्वामी क्या लिखते हैं, पूज्यम जिन त्वार्चितो जिनस्य साबद्ध लेसो बहुपुण्डासो दोषाय नालम कणिका विशस्य
ना दूषिकासी शिवाम्बुरा से, अर्थात इंद्रों द्वारा पूज्य कर्म शत्रु को जीतने वाले हे भगवान, आपकी पूजा करने वाले मनुष्यों के अस्त्र तैयार करने में आरंभ लेस मात्र होता है। थोड़ा सा आरम सारम होता है, गर्म पानी करना, आग जलाना, पानी से धोना, ये तो कहते थोड़ा आरम सारम होता है। वह पूजा से उत्पन्न बहुत भारी पुण्य की राशि के दोष के उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। वो थोड़ा सा जो आरंभ से हिंसा का दोष लगा है, लेकिन आपकी पूजा करने से वो बहुत सारी पुण्य की राशि को संचय कर लेता है, तो वो आरंभ थोड़ा सा पाप वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है। साबद्ध लेशो बहुपुण्य राशो, जैसे बहुत बड़े पानी का बहुत बड़ा ड्रम है, उसमें एक बूंद विष की भी चली जाए, दोषाय नालम कणिका विशस्य, बहुत पानी में एक बूंद कण विष की भी जाती है तो अपना असर नहीं दिखाती है। ऐसी भगवान की भक्ति पूजा करने से इतना पुण्य का संचय होता है कि थोड़े बहुत आरंभ से जो पाप का अर्जन होता है वो अपना असर नहीं दिखा पाता। पाप का अर्जन होता है उससे असर नहीं होता। अगाध समुद्र के में एक बूंद स्वच्छ, एक बूंद विष की जैसे कोई असर नहीं करती, वैसे ही भगवान की भक्ति में जो आरंभ सारंभ होता है, जो भी हिंसा आदि पाप उत्पन्न होता है, वह बहुत पुण्य के आगे नष्ट हो जाता है। दानम, इसलिए तो आचार्यों ने कहा है दानम पूजा मुखा साव्यो धम्मो धम्म ना साव्या तेण बिना झाणा झैण मुखम जय धम्मे बिना तहाँ सोवे। श्रावक का धर्म आहार आदि 4 प्रकार का दान सुपात्र को देना है, जिन्हें भगवान की पूजा करना है, ये उसका मुख्य कर्तव्य है। जो श्रावक ना दान देते ना भगवान की पूजा करते, वे तो श्रावक कहलाने के योग भी नहीं है। जो ना दान दे रहे हैं ना भगवान की पूजा कर रहे हैं, अपने बस में घर में बैठे रहते हैं, तो ऐसे लोग कह रहे हैं कि वो तो श्रावक कहलाने के भी योग्य नहीं है। मुनि का धर्म ध्यान अध्ययन 2 कर्तव्य मुक्ता से गए हैं, इसके बिना मुनि का धर्म वैसा ही व्यर्थ है। आगे आचार्यगण कह रहे हैं पूजा व दान देने वाला, जिन्हें भगवान की पूजा पापों को नाश करने वाली है, प्रत्यक्ष ही स्वर्ग को और मोक्ष के सुख को देने वाली है। इसलिए जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले मनुष्य हैं और भगवान की पूजा धर्म की के लिए पवित्र होकर भक्तिपूर्वक करते हैं, वे ही शुद्ध सम्यक दृष्टि हैं। जो भगवान की भक्ति भाव के साथ पूजा करते हैं वैसे ही शुद्ध दृष्टि हैं, महाभव्य हैं, ये संदेह रहित सत्य है। जो पूजा दान आदि कार्यों में साबद्ध अर्थात पाप कहते हैं, इनकी निंदा करते हैं, तो आचार्यगण कहते हैं वे पापी हैं, पृथ्वी पर निंदी हैं, और उस निंदा के महापाप के फल के आगे दुखी, दरिद्री, कोढ़ी, अंधे, लंगड़े, जलोदर आदि रोगों से पीड़ित होकर दुख को भोगते हैं, पश्चात दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जो भव्य जीव जिनने पाप जानबूझकर पूजा नहीं की है, जिनने मुजराज को आहार नहीं दिया है, मुजराज आए और द्वार से वापस लौट जावे, तब उनके पुण्य का अभाव तो हुआ ही, साथ में महापाप का बंध होता है। जो क्योंकि श्रावक के जो पुण्य उपार्जित होता है वह आरंभ पूर्वक ही होगा, आरंभ किए बिना कोई भी धर्म कार्य संभव नहीं है और ना ही कोई पुण्य उत्पन्न कर सकता है। जब भगवान की पूजा करते हैं व दान देने में जन्म जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं, तब इनकी क्रिया में आरंभ जनित किंचित पाप वह पुण्य उत्पन्न होते ही क्षण भर में विलीन हो जाता है। इसके अनेक उदाहरण आगम मिलते हैं। जब हम कहते हैं ना दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, जब भगवान के दर्शन पूजन आदि करने से जन्म जन्म के जन्म कोटि समार्जितम, कोटि यानी जन्मों के करोड़ करोड़ पाप जब भगवान की भक्ति पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा आनंद यदि किसी के पूजा भक्ति में होता है तो वो तो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी भी आप ये भाव वाके कि नहीं आरती करने में पूजन करने में हिंसा होगी इसलिए मैं हिंसा नहीं करता, तो कह रहे हैं घर के इतने सारे कार्य करते हैं तब तो वे कभी हिंसा का बोध नहीं होता। घर में इतने सारे कार्य करते हैं, रात में खाते हैं, हाथ में बनाते हैं, चाय दूध बनाते हैं, गैस जलाते हैं, सब कुछ करते हैं रात भर,
तब हिंसा का इनका विकल्प नहीं आता। और जब जब भगवान की आरती और भगवान की अभिषेक पूजन की बात आती है तो उन लोगों के अंदर हिंसा की बात आती है। तो ये कह रहे हैं सिद्ध मिथ्या दृष्टि है कि स्वयं की भोगों के लिए तो कभी इन्हें भाव नहीं आया कि मैं इतना भोग भोग रहा हूँ, इतनी इससे हिंसा होती, चलो मैं भोगों का त्याग करूं। तो भोगों के त्याग में तो कभी जिनके भाव आते नहीं हैं, लेकिन भगवान की भक्ति छोड़ने के भाव जरूर जिनके आ रहे हैं, बहाना मारकर कि भगवान की भक्ति में हिंसा होती है, ऐसा करके भगवान की भक्ति बंद कर दी, आरती बंद कर दी, पूजा बंद कर दी, मुनियों को दान देना बंद कर दिया। तो कह रहे हैं ये तो शुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जो ना तो स्वयं धर्म कर पा रहे हैं और दूसरों को भी धर्म मार्ग से विचलित कर रहे हैं। अनेक प्रकार के कुतर्कों को देखकर, अनेक प्रकार के उदाहरणों को देखकर कोई कहता है नहीं अभिषेक देखो, अब वो करते हैं, अभिषेक करते हैं, इतना सारा पानी बहता है, इतना सारा पानी गंदों तक बन जाता है, इसलिए देखो फिर फेंकते हैं तो कितनी हिंसा होती है। तो ये कुतर तो दे देंगे, पर ये नहीं कहें खुद सावर के नीचे घंटों घंटों नहाते रहेंगे, घंटों घंटों बाल्टियों पानी ढोड़ते रहेंगे, अनछना गीजर का पानी उपयोग करते रहेंगे, उसमें हिंसा नहीं दिखेगी। भगवान के ऊपर एक कलश ढालने में हिंसा दिखती लोगों को। भगवान के ऊपर कलश ढालने में कहते हैं इतना अभिषेक हो गया, इतना गंदू तक, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो। तो घंटों और घंटों घंटों खुद बाल्टियों के बाल्टी पानी बाथरूम में ओढ़े ले आएंगे, तब वहां पर भाव नहीं आएंगे इतना पानी व्यय करने से कितनी हिंसा होगी। और भगवान का अभिषेक करने में इतना सा करो, इतना सा करो, क्या बोलेंगे, थोड़ा थोड़े जल से करो, थोड़े थोड़े जल से करो, इतना गंदो तक हो जाएगा। और खुद नहाएंगे तो 2 बाल्टी और ला लो, गर्मी पड़ी है। अच्छे से उदाहरण, जहाँ हम सांसारिक भोग आदि कार्य जब उपयोग करते रहते हैं तब वहाँ पर हिंसा के विकल्प नहीं सोचते। और जब भगवान की भक्ति करते हैं, अरे आरती मत जलाओ, हिंसा होगी। घर में रात रात भर भोजन बनता है, रात रात भर दूध चाय चलता रहता है, लोगों के गैस जलता रहता है, तब वहाँ पर उनको चाय कॉफ़ी पीने में हिंसा नहीं दिखती। और यहाँ पर भगवान की आरती करने में हिंसा दिखती है। तो कह रहे हैं ऐसे जीव महापापी हैं, ये नियम से दुर्गति के पात्र हैं, जो भगवान की भक्ति पूजा का निषेध करते हैं। इसलिए कभी भी भगवान की भक्ति पूजा का निषेध नहीं करना, आरती का निषेध नहीं करना, कुतर नहीं देना। अब जीव गिरते हैं, अब कोई हेतु दे सकता है महाराज जी देखो कितने जीव आरती में गिर जाते हैं। तो जीव गिरते हैं ये उसकी असावधानी है। आरती करने वाले, आरती से जीव नहीं मरे, आरती करने से जीव नहीं मरे, आरती के बाद जो सावधानी नहीं रखी उसने कि उसको ढांक के रख जाता, व्यवस्थित करके रखता, उतना ही घी लेता कि जिससे कि 15 मिनट बीच में जितनी देर की आरती है उसके 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद अपने आप शांत हो जाता। और लाइट के नीचे अथवा ऐसे स्थान पे नहीं रखता जहाँ पर कीड़े गिरते हों, तो जीव नहीं मरते। आरती से जीव दौड़ न मरे, उसकी प्रमाद से, उसकी असावधानी से जीवों की उत्पत्ति हुई। वही आरती को व्यवस्थित करके रखता तो कोई जीव नहीं मरते, और अव्यवस्थित किया मर गए जीव। और आरोप किस पे किया कि आरती करने से मर गए। ये कभी नहीं कहेगा कि हमने ऐसे स्थान पर आरती को रखा कि जहाँ पर लाइट जल रही थी नीचे कीड़े टपक रहे थे तो हमने वहाँ रख दिए थे आरती, तो वो तो गिरेंगी, वो तो मरेंगी। यदि वो ऐसे स्थान पर रखता जहाँ पर जीव नहीं गिर रहे हैं और उसको ढांक के रखता तो कभी भी आरती पे जीव नहीं मरते, आरती करने से हिंसा नहीं होती। हम अपने प्रमाद से जीवों की हिंसा करते हैं और क्रिया का निषेध करते जाते हैं। आज हो क्या रहा है, व्यक्ति का प्रमाद है, व्यक्ति का प्रमाद है, इसलिए प्रमाद और प्रमाद के कारण अच्छे से क्रिया नहीं करता, दूसरा देखता है देखो कितनी हिंसा हो रही है, तो वो हिंसा क्रिया से नहीं हो रही, वो हिंसा उसके प्रमाद के कारण से, अच्छी तरह से कारण नहीं करने से हो रही है। बहुत से लोग अभिषेक गंदोदा ज़्यादा अभिनय होती है अपनी, क्यों अभिनय होती है? चाहे तुम थोड़ा सा गंदो वृक्ष में डालो चाहे ज़्यादा डालो,
यदि तुम बिना से ऐसे स्थान पर गंधोदक छोड़ोगे जहाँ किसी के पैर के नीचे नहीं आए, तो चाहे वो थोड़ा सा गंधोदक हो चाहे ज़्यादा गंधोदक, वो तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे स्थान पर गंधोदक छोड़ो जहाँ किसी के पैर पे ना पड़े, तो फिर कितना भी गंधोदक कोई दिक्कत नहीं, तो थोड़ा सा बने चाहे ज़्यादा बने। और जहाँ पैर में आ रहा हो तो फिर वहाँ थोड़ा सा क्या और ज़्यादा क्या, फिर तो कितना भी करें वो अभी ना होगी। तो इस तरह से क्रियाओं में लोग अपनी प्रमाद करते हैं और क्रिया का निषेध कर देते हैं। आज यही चल रहा है, स्वयं तो अच्छे से चावल साफ करके लाएंगे नहीं घर से, मंदिर का डिब्बा में भरेंगे और मंदिर के डिब्बा में भर के देखेंगे नहीं और उसमें निकल आएंगे कीड़े। देखो देखो कितनी हिंसा हो रही है। देखकर शोधन कर कर करते तो काय को निकलते कीड़े, क्यों जीव की हिंसा होती? तो स्वयं तो शोधन किया नहीं, डिब्बे में से सीधा भर लिया। अब बरसात है, मौसम है, कभी ठंडा कभी गर्म, सीजन बदलता रहता है, जलवायु बदलती है, तो डिब्बों में पड़ जाते हैं कीड़े चावल में। और उसने देखा नहीं और सीधा उठा के भरा और पानी डाल दिया। ओह देखो हम इसलिए तो पूजन नहीं करते, इसलिए तो द्रव नहीं धोते, देखो कितने कीड़े मर गए। तो इसमें द्रव धोने से कीड़े नहीं मरे, उसके प्रमाद से उसने देखा नहीं, सीधा उसने पानी डाल दिया उसमें, इसलिए वो जीव मर गए। यदि वो देखकर साफ करके उसको उपयोग करता तो क्यों मरते? तो हम क्रियाओं को निषेध करते हैं लेकिन अपने प्रमाद को दोष नहीं देते कि हम अपने प्रमाद से वो कार्य में प्रमाद कर देते हैं, देखते नहीं है, इससे जीव हिंसा होती है। तो पूजन में, अभिषेक में, आरती में जीव हिंसा नहीं है। वो पूजन अभिषेक आरती के समय जो हमारा प्रमाद हो जाता है, अच्छे से हम ध्यान नहीं दे पाते, अच्छे से देख नहीं पाते, आपने घी का डिब्बा लिया उसमें डाला और ऐसे ही छोड़ के चले गए, और बह रहा है इसमें से चार तरफ से, उसमें बह रहा है और चींटी आके चढ़ गई और चींटियाँ भर गई उसमें, बहुत सारी चींटी मर गई। अब तुम अरे देखो इसलिए तो हम दीपक उपयोग नहीं करते, इसलिए तो घी का उपयोग नहीं करते, कितनी चींटी मर गई। ये चींटी मरी कैसे? डिब्बे को अच्छी तरह से पहुंचा नहीं, डिब्बी को अच्छी तरह से बंद किया नहीं और छोड़ के चले गए, उसमें चींटी लग गई। यदि पहुंच के जाते, अच्छे से रखते, बंद करके रखते, तो कभी भी चींटी उसमें नहीं आती, हिंसा होती नहीं। तो भगवान की भक्ति पूजा में हिंसा नहीं है। जो आरंभ सारंभ थोड़ा बहुत भी पाप लगता भी है तो कहते हैं भगवान की भक्ति करने जब जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, फिर तो थोड़ा सा जो आरंभ सारंभ का पाप लगा है वो क्यों नष्ट नहीं होगा, अर्थात जरूर नष्ट हो जाएगा। राजा बजरंग ने पूजा व आहार दान के फल से तीर्थंकर आदिनाथ हुए, राजा श्रीसेन पूजा व दान के फल से शांतिनाथ भगवान हुए। देखो पूजा दान का कितना फल है, आप लोगों को अभी महत्व पता नहीं है दान का। घर में जब किसी वस्तु के बारे में हम समझते नहीं ना, तो उसकी कीमत हमें पता नहीं चलती। वस्तु की कीमत तभी पता चलती है जब उससे कोई हमें समझाए, नहीं तो हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, आ जाती, कोई लाके कोई सामान हमारे घर में रख गया, हम तो ऐसे ही समझ रहे थे नॉर्मल है और पड़ा था, हमें पता ही नहीं था। लेकिन जब हमको ज्ञान हुआ तब समझ में आया हमारे पास कितनी कीमती चीज़ है। हीरे, कांच और हीरे कैसे दिखते हैं? एक से दिखते नहीं दिखते प्रमोद, चाहे कांच हो चाहे हीरे हो, एक से दिखाई देता है। लेकिन जब उसको परखने वाला जौहरी यदि उसे देखता है तो समझता है कि ये हीरे के कांच है। कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही समझ बैठते हैं। एक बार क्या हुआ, एक समाज में सोने की पालकी थी, सोने की पालकी, लेकिन वो पीतल समझ के कहाँ पड़ी थी? अडाले में। अब दादा परदादाओं के ज़माने की पुराना मंदिर जब तोड़ा हुआ तो वहाँ से निकली, तो वे पीतल ही समझ रहे थे। अब पीतल की पाल समझ कर उन्होंने किस में डाल दी? नीचे अडाले में डाल दी। अडाले में डाल दी, उसमें पड़ी थी। एक दिन सफाई होने के बाद दीपावली सफाई, चलो ये पीतल बेच दो। सब पीतल बिकने गई और वो जैन की यहाँ बर्तन की दुकान पर गई और जब वहाँ पहुँची उसने देखा, अरे ये पीतल नहीं पागलो, ये तो सोना है। तब लोग समाज का दिमाग ठनका, रही हमारे पास सोना था और हम पीतल समझ के खंडारे में पड़े हुए थे। ये स्थिति आप लोगों की है।
जिस दान के फल से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, कोई सामान्य प्रकृति नहीं, उस दान के फल से तीर्थंकर प्रकृति का कृष्ण कैसे तीर्थंकर, औसत दान से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। मुनिराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो अब मुनिराज कहाँ जाएंगे पता तो था नहीं, तो उसने क्या किया, पूरे नगर में ही औषधि के लड्डू बनवा दिए। लड्डू चलना है एक, औषधि लड्डू चलना है एक, लेकिन उससे अब कृष्ण सोचता है अब इतने सारे नगर में इतने सारे लोग हैं, श्रावक जन है, पहले तो चौका की व्यवस्था तो रहती नहीं थी, सब श्रावक ही शुद्ध भोजन करते थे, तो हर ही घर में पड़गान है ऐसा मान के चलो। अब इतना सारा बड़ा नगर, हजारों घर नगर में, और कहाँ पर जाएंगे मुनिराज क्या पता, कहाँ पर मुनिराज जाएंगे पता ही नहीं है, अब मैं कहाँ पर औषधि भेज दूँ। उसने कहा अब कहीं भी जाए, उसने पूरे नगर में औषधि के लड्डू भिजवा दिया। कहीं तो जाएंगे, अब जहां जाएंगे वहां होगा उनके औषधि। इस औसत दान के प्रभाव से तीर्थंकर प्रवृत्ति को बंद किया। ये महत्व है दान का। और वही बात है कि जैसे कबाड़े में सोने की वो पड़ी है, कबाड़े में सोने की पालकी पड़ी है, पीतल समझ के पड़ी है, जब वो बाद में कहीं जाएगी तब लगेगा अरे रे रे ये तो सोना था और हम इसे का पीतल समझ के पटके रहे, पीतल समझ के पटके रहे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, जब कभी किसी भगवान के संरक्षण में धोखे से चले गए तुम लोग, भव्य रहे और किसी भगवान के संरक्षण में प्रमोद अशोक धोखे से पहुंच गए, और वहाँ जब पूछोगे ना कि कोई हम इतने भावों से हैं और हमारे क्या हमको कोई पुण्य के साधन नहीं मिले क्या, पुण्य कमाने के साधन नहीं मिले क्या, तब भगवान कहेंगे मिले तो थे लेकिन तुम उसे पहचान ही नहीं पाए, मिले तो थे लेकिन तुम पहचान नहीं पाए, पुण्य तुम्हारे घर में आया है लेकिन तुम अनभिज्ञ हो उससे, अनभिज्ञ हो। चला जाएगा तब तुमको एहसास होगा कि हाय हाय, घर में आई हुई एक व्यक्ति था, सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला, कमलेश एक आदमी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला, घूमने निकला, और नदी के किनारे समुद्र के किनारे रहता तो जा रहा था, और पैर में उसके एक थैली टकराई। उसने देखा तो उसको लगा कुछ पत्थर भर के कोई ऐसे फेंक गया होगा, यहाँ पे पत्थर पड़े हैं, तो पत्थर भर के तो उसने कहा ठीक है, तो उसने थैली को उठा लिया और एक चट्टान पर जाकर बैठ गया। अब लोगों की आदत होती पत्थर फेंकने की पानी में, बैठे बैठे काम नहीं रहते, तो उस थैली तो हाथ में आई गई थी। उसने कहा चलो बढ़िया आ गई हाथ में थैली, पत्थर ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने बैठ के चट्टान बैठ के बढ़िया आराम से जोर से जितनी ताकत हो सकती थी, और वो क्या फेंकता जा रहा है एक एक करके। तभी एकदम भुरभुरा सा हुआ और आखिरी पत्थर उसका बचा हुआ था, और जैसे ही फेंक रहा था तो देखा वो तो चमक रहा है, देखा उसने अरे ये तो हीरा है। लो, अब जब तक उसे बोध हुआ कि ये हीरा है तब तक उसके सारे हीरे फिक चुके थे। हीरों से भरी मुद्राओं से भरी थैली मिली थी, लेकिन अनभिज्ञ होने के कारण वो सारे मुद्राएं उसने पानी में फेंक दी। तो ऐसी तेजपुर का हाल है। आज नहीं कल जरूर तुमको इस बात का एहसास होगा कि पहली बार कभी कभी तो वैसे हम सम्य शिखर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, उधर हार देंगे, उधर ऐसा करेंगे, हम सम्य शिखर यात्रा महाराज जी को हार देंगे, उधर जा रहे हैं मध्य प्रदेश जा रहे हैं यात्रा करेंगे, उधर हार देंगे, यहाँ देंगे वहाँ देंगे, मतलब बड़े उत्साह रहता है। लेकिन नगर में साधु होने के बाद भी यदि तुम्हारे पुण्य नहीं जाग रहे तो अब तो भगवान नहीं आने वाले। ये एहसास कब होगा? जब साधु यहाँ से चला जाएगा, तब तुमको इस बात का एहसास होगा कि हाय हाय, नगर में था तो मैं दान नहीं दे पाया, अब दूसरी जगह भाग रहा हूँ, भैया एक ग्राह देने मिल जाए,
एक ग्राह देने मिल जाए। कीमत कर लो सद्भाव में। जो व्यक्ति लाइट के समय अपनी बैटरी चार्ज कर लेता है तो लाइट जाने पर परेशान नहीं होता, खुश होता है, चलो कोई बात नहीं, लाइट चली गई कोई बात नहीं, लाइट थी तो हमने बैटरी अपनी चार्ज कर ली थी, अब लाइट नहीं भी है, जब तक लाइट आएगी वापस तब तक हम इस बैटरी से काम चला लेंगे। जो लाइट रहने पर बैटरी चार्ज नहीं करता है, लाइट चले जाने पर रोता है, अब मैं अंधेरे में कैसे रहूँगा, अब अंधेरे में कैसे रहूँगा। इसलिए भैया अपने पुण्य को बचाओ और अपने पुण्य का उपयोग करो, पुण्य से पुण्य बढ़ा लो यदि बढ़ाना चाहते हो तो, नहीं तो पुण्य से भी पाप कमा सकते हैं। हम चाहें तो अपने पुण्य से पुण्य भी कमा सकते हैं और हम चाहें तो अपने पुण्य से पाप भी कमा सकते हैं। तो साधु तो बहती गंगा है, आज यहाँ कल कहाँ मिलेंगे, आज यहाँ कल कहीं और मिलेंगे। ये तो बहती गंगा है, इन्हें किसी से राग नहीं द्वेष नहीं। आओ सो तुम्हारा कल्याण, नहीं आओ सो भी तुम्हारा कल्याण। दान दो सो तुम्हारा पुण्य का बंध, नहीं दो सो भी तुमको पुण्य का बंध। क्योंकि ये तो आपका अपना पैसे है, साधुओं को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तो तुम्हारे दान देने से उन्हें पुण्य नहीं मिलेगा, तुम्हारे दान देने से, तुम्हारे अभिषेक करने से ना तो भगवान को पुण्य लगेगा ना साधुओं को पुण्य लगेगा। तुम दोगे सो तुम्हें ये, नहीं दोगे सो तुम्हें। आचार्य बादिर आप सूर्य महाराज एक ही भाव स्तोत्र में भगवान को लिखते हैं कि भगवान स्वधर्मेंद्र आपकी स्तुति करता है, इसमें कोई उसकी महानता नहीं है, इसमें आपकी महानता नहीं है, क्योंकि उसकी स्तुति तो उसी को ही पुण्य का बंध करा रही है। स्वधर्मेंद्र आपकी बड़ी बड़ी भक्ति करता है, पंचकल्याण मनाता है, इससे आपको कोई फायदा नहीं है, इससे तो उसी को ही फायदा है कि वही एक भव अवतारी बन रहा है। आपकी भक्ति करने से आपको फायदा नहीं हो रहा कि आप बड़े कहला रहे हो या आप बहुत ऊंचे कहला रहे हो, सौदर में आपकी भक्ति कराते हैं, ऐसा नहीं इसकी आपकी कोई वाहवा हो रही, नहीं नहीं, उससे तो उसी का ही पुण्य बन रहा है कि वो अगले भव में निर्वाण को प्राप्त होगा। आपकी भक्ति करने से आपको फायदा नहीं हो रहा, उसको स्वयं को फायदा हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा पुण्य का अर्जन कर रहा है, ऐसा पुण्य का अर्जन कर रहा है तो स्वयं ही एक भव अवतारी हो जाएगा। इसलिए भैया अपने पुण्य को पुण्य से जागृत करो। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की